नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल चुरू क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आप लोग बीच में एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और अंत में मैं कमेंट कर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चुरू क्लासेस पर प्यारे साथियों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की एकदम शानदार तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी आपको करवाई जा रही है। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको हमारी फैमिली का मेंबर बनना है बस, ठीक है। यूट्यूब फैमिली का आपको एक सदस्य बनना है, ठीक है। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आप लोगों को एग्जाम से पहले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नोट्स है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना और क्लास को अंत तक जरूर देखना और लाइक कर देना। क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला ही प्रश्न आ रहा है, हाँ, कि निम्न में से कौन सी जनजाति दशहरा तथा मकर संक्रांति उत्साह से मनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको जाति दे रखी है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी जाति है वो दशहरा तथा मकर संक्रांति है वो उत्साह से मनाती है। ऑप्शन ए दे रखा है महागिरी, ऑप्शन बी है थारू और ऑप्शन सी दे रखा है खरवार और ऑप्शन डी दे रखा है बक्सा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थारू, ठीक है। ऑप्शन बी को रेड कर देना। कौन सी जनजाति दशहरा तथा मकर संक्रांति को बड़ी उत्साह से मनाती है, थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी दे रखा है कानपुर और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गोंडा और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गोरखपुर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है खीरी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है, गोरखपुर के अंदर करती है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। आपको उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लोहा एवं इस्पात और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है चमड़ा और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पटसन और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चीनी। दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी चीनी। आप लोगों को मैंने एक क्लास के अंदर बताया था कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा हो जाएगा, चीनी, ठीक है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है और चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ने से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोलियां दे रखी है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बोली जाती है। एक प्रकार से आपको ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है डोंगरी और ऑप्शन बी दे रखा है भोजपुरी और ऑप्शन सी दे रखा है अवध और ऑप्शन डी दे रखा है ब्रज। तो दोस्तों आपको पता है कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और अवध भी बोली जाती है और ब्रज भी बोली जाती है, लेकिन डोगरी बोली है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बोली जाती है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। डोगरी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, डोगरी नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा आपको, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है सिग्मो और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है घोड़े और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मोरनी तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जेता। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेता। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, जेता है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देना। और मैंने आपको एक बताया था कि आपको पूछ ले कि हाँ भंगड़ा कहाँ का नृत्य है। भंगड़ा सभी को बताना चाहिए, भंगड़ा कहाँ का नृत्य है। भंगड़ा हो जाएगा पंजाब का, भंगड़ा हो जाएगा पंजाब का। और अगर आपको पूछ ले घूमर, घूमर कहाँ का है, घूमर कहाँ का हो जाएगा, हाँ घूमर हो जाएगा राजस्थान का घूमर नृत्य। और आपको अगर पूछ ले गरबा, गरबा कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का प्रचलित हो जाएगा, गुजरात का। ये आप 4-5 इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। और जेता कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, जेता है, याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू फॉरम ट्राइबल हेटलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है। करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी दे रखा है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी दे रखा है कस्तूरी रे, ऑप्शन सी दे रखा है प्रवीण सिंह और ऑप्शन डी दे रखा है गीता सिंह। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी रे। द्रौपदी मुर्मू फॉरम ट्राइबल हिटलैंड टू रायसीना हिल्स के पुस्तक के लेखक कौन है, कस्तूरी रे है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है
कि जनगणना 2011 का नारा क्या था। एक ध्यान रखना, आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको जनगणना से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जनगणना का पार्ट भी हम आप लोगों को करवा देंगे अलग से, इसलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लास भी कराएंगे लाइव सेशन के अंदर, और आपको रीजनिंग भी लाइव सेशन के अंदर कराएंगे, और आपको मैथ भी लाइव सेशन के अंदर कराएंगे, और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको लाइव सेशन के अंदर करवा देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रख लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो जनगणना 2011 का नारा क्या था। ऑप्शन नंबर इधर का है एक जनगणना मिलियन फ्यूचर्स, ऑप्शन नंबर बी इधर का है हमारी जनगणना मिलियन फ्यूचर्स, ऑप्शन सी इधर का है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और ऑप्शन नंबर डी इधर का है एक जनगणना एक भविष्य। तो आप सभी को आना चाहिए जनगणना 2011 का नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी आपका जनगणना से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 हुई थी, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। ऑप्शन नंबर ए है 5वीं, और ऑप्शन नंबर बी है 6वीं, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 7वीं, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 8वीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, 7वीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई, 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ। तो 1947 के बाद जनगणना 2011 के अंदर हुई, वो कौन सी जनगणना थी, तो कौन सी थी, वो 7वीं थी, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए का है इलाहाबाद, और ऑप्शन नंबर बी है सीतापुर, और ऑप्शन नंबर सी है मेरठ, और ऑप्शन नंबर डी है आगरा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार है, आगरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देना। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आंधीताल झील किस जिले में है। अरे स्टार लगा लो, उत्तर प्रदेश में आंधीताल झील किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उन्नाव, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कानपुर, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रयागराज। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में आंधीताल झील किस जिले में है, वाराणसी के अंदर है। उत्तर प्रदेश में आंधीताल झील किस जिले में है, वाराणसी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में सड़क जाल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश है वो भारत में सड़क जाल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रथम, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द्वितीय, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तृतीय, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पंचम। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। उत्तर प्रदेश है वो भारत में सड़क जाल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करने वाला क्वेश्चन है कि फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कानपुर, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रायबरेली, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लखनऊ। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायबरेली। फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस जिले में है, रायबरेली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देना। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये पूछ सकता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दे रखा है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लखनऊ। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, मुरादाबाद के अंदर है। और पुलिस का वो लोगो है, प्रतीक है, वो क्या है, मछली का है, ठीक है। कौन सा जानवर का है, मछली का है। पुलिस का जो प्रतीक है वो किस जानवर का चिन्ह है, मछली का है, ये भी ध्यान रख लेना। और अगर आपको पूछ ले कि यूपी पुलिस का नारा क्या है, यूपी पुलिस का नारा क्या है, यूपी पुलिस का नारा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, यूपी पुलिस का नारा क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ, हमारा संकल्प है वो आपकी सहायता करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है आगरा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फतेहपुर सीकरी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मेरठ। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देना। अगला प्रश्न आपका है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में लागू की गई। स्टार लगा लो कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में लागू की गई। ऑप्शन बी दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हरियाणा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की किस राज्य में लागू की गई, सॉरी भारत के, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी नगर वाटिका विकसित की जा रही है।
ऑप्शन बी दे रखा है 14, ऑप्शन बी दे रखा है 351 और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 400 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सभी में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी 351। उत्तर प्रदेश में कितनी नगर वाटिका विकसित की जा रही है? 351। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल जिसे बड़ा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है झांसी और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मेरठ और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इलाहाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? अरे स्टार लगा लो कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1942, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1956 और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1954 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1944। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1954 के अंदर की गई। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण कौन करता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है राज्यपाल। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अलीगढ़ और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आगरा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बस्ती में मगहर नामक स्थान पर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मेरठ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी बस्ती में मगहर नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कानपुर में और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गाजियाबाद में और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आगरा में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी दे रखा है आगरा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इलाहाबाद देहरादून। तो इसमें आपका राइट रहेगा आगरा इलाहाबाद। अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? आगरा और इलाहाबाद है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, स्टार लगा लो, लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है मिर्जापुर झांसी में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एटा मैनापुरी में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सीताबारा बांकी में, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आगरा मथुरा में। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो स्टार लगा लो, मिर्जापुर झांसी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राक्कर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? यदि स्टार लगा लो, राक्कर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नदियों के किनारों पर और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बघेलखंड पर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पर्वतीय व पठारी डालों पर। तो राक्कर मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? वेरी गुड, पर्वतीय व पठारी डालों पर राक्कर मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, राक्कर मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी डालों पर पाई जाती है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आपका। आज का अंतिम प्रश्न आ रहा है कि गांधी रियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दे रखा है पीयूष बाबेले, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कृष्णा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए बी शशि थरूर। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष बाबेले क्या है? गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने आपको 25 मोस्ट क्वेश्चन कराए, तो आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है, कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा है वो भी कमेंट करके जरूर देना। और आपने अभी तक ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ट्रू क्लासेज आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, आपको एकदम शानदार तरीके से जा रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी क्लास अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे ट्रू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रू क्लासेज। धन्यवाद।